दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है वो दिखाता है कि बंगाल में मोदी फैक्टर पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का मतलब है सीधे मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना। आसनसोल सीट से बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में 1,97,000 यानी कि 1,97,000 के भारी अंतर से जीत हासिल की और उसके बाद बाबुल सुप्रियो को मोदी का मंत्री बनाया गया। लेकिन दोस्तों, मामला तब बिगड़ा जब बाबुल सुप्रियो का मंत्री पद गया, यानी कि मोदी कैबिनेट से उनका एक तरह से उनकी छुट्टी हुई। उसके बाद उन्होंने अपने सांसदीय पद से भी इस्तीफा दे दिया और सीधे सीधे जाके टीएमसी ज्वाइन कर ली, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन कर ली। आसनसोल सीट से ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल को टिकट दिया था। दोपहर 3 बजे तक शत्रुघ्न सिन्हा करीब 3 लाख वोट से आगे हैं, यानी कि उनकी जीत पूरी तरह से पक्की है। हैरानी इस बात की है कि जिस आसनसोल से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी करीब 2 लाख वोट से जीती थी, वहां आज करीब 3 लाख से ज्यादा वोट से हार गई। ये हार उसके कार्यकर्ताओं के हौसले पूरी तरह से तोड़ देने वाली है। ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले पूरी तरह से ममता बनर्जी ने तोड़ कर रख दिए हैं। ममता बनर्जी ने अब आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा में जीत तय होने के बाद पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, सुनिए। खामोश। दोस्तों, बालीगंज विधानसभा भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई, तो बाबुल सुप्रियो ने कहा कि इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी का घमंड चूर चूर कर दिया है और आसनसोल की जनता मेरी मंत्री पद छीने जाने से आहत थी। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा होगी और बहुत बड़ा तमाचा होगा, उनके गुरूर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण केवल पश्चिम बंगाल की हार नहीं है। पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी उपचुनाव में बीजेपी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है और कुल मिलाकर सभी 5 सीटों पर बीजेपी एक में भी नहीं जीती है, सब में हार गई। आप बीजेपी की इस हार को किस तरह से लेते हैं? क्या ये महंगाई के साइड इफेक्ट हैं जो बीजेपी को अब झेलने पड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है।